हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, ब्राह्मणों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हालांकि ये बात अलग है, आजकल के मॉडर्न युग में हर चीज़ चलता है, लोग ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं करते। इवन उनका क्या इम्पोर्टेंस है लौकिक और परलौकिक स्तर पे, दोनों से ही व्यक्ति अनभिज्ञ होता है। यही कारण है कि जो फल वो प्राप्त करना चाहता है वो ब्राह्मणों की सेवा भक्ति करके बहुत ही स्वल्प मेहनत में प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस बारे में उसे नॉलेज नहीं है, या कोई भी ऑथेंटिक बुक में क्या लिखा है उसे नहीं पता है। इस कारण वो अनेकों यज्ञ करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, वो भी निष्फल जाता है क्योंकि वो शास्त्र विधि से रहित होता है। तो आइए जानते हैं ब्राह्मणों की क्या महिमा है, ब्राह्मणों का क्या महत्व है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भीष्म जी पुलस्त ऋषि से पूछते हैं, विप्रवर मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा कीजिए। जिसपे पुलस्त जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है, संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इस विषय में ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मी प्रति विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी ने बोला, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानव शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो गया। अब आप सोच लीजिए, सिर्फ ब्राह्मणों की पूजा करके आप 100 यज्ञों का अनुष्ठान से जो फल प्राप्त कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब इतना अधिक परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? स्वयं ये पुराण बोल रहा है, जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान है। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए, समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृयज्ञ मतलब जो श्राद्ध तर्पण हो गया, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आता है दोस्तों, समय समय पे जैसे आप सत्यनारायण भगवान का पूजा कराते हैं या कोई सा भी पूजा कराते हैं, तो ब्राह्मणों को आमंत्रित करके वो पूजा तो कराएंगे ही, उनको अच्छा से दान दक्षिणा भी देना चाहिए और उनको भर पेट भोजन कराना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार। तो इस तरीका से क्रम से जब ब्राह्मण आपके घर में आएंगे और भोजन करेंगे तो भूत पिशाच या और भी जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनका वहाँ रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए जो उनको भी फूड चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा।
यही यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान होम आदि में ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्रों को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्य की आयु छीन होती है, उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब देखिए, इस श्लोक में ब्राह्मण का अगर आप पूजन करते हैं तो आपको आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होगी, प्राप्ति होगी। तो मिथ्या परिश्रम करने से क्या लाभ है? सिंपली अगर आप ब्राह्मणों की ही सेवा करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही मिल जाएगी। जिन घरों में ब्राह्मणों के चरणोदक से कीच नहीं होती, वहां वेदों और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती। जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं वे शमशान के समान हैं। देखिए, एक श्लोक से भी इस बात की पुष्टि की गई है, न विप्र पादोदक कर्द मानी न वेद शास्त्र प्रति घोषितानि स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। अर्थात वही मतलब हो गया कि जहाँ आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जिस घर में जहाँ ब्राह्मणों का एक्टिविटी नहीं होता है, ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं, वेद और शास्त्रों का ध्वनि नहीं सुनाई देता है, यज्ञ तर्पण आदि नहीं होते हैं, वो शमशान है। वो एक घर या कोई भी प्लेस है जहाँ ये सारे कार्य नहीं होते हैं, उसे आप शमशान की भूमि से कंपेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा किस तरीका से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का सिर्फ पूजा, उनके साथ उचित व्यवहार, उनका संग करने से आपको लौकिक और परलौकिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, देखिए मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सत्य है और मैं आपसे सिर्फ सत्य ही बताऊंगा। ब्राह्मण आजकल बहुत लोग बोलते हैं कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। अगर कोई शूद्र व्यक्ति भी है, उसका भी अच्छा कर्म है तो वो भी ब्राह्मण हो जाता है। शूद्र कहने से मतलब है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब कर्मों के हिसाब से भगवान ने बनाया। सपोज करिए कोई आयरन स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, किसी को भगवान ने एक सुनार के यहाँ पैदा किया या फिर लोहार के यहाँ पैदा किया, तो उसके ये सारे काम जो आते हैं वो शूद्रों की कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत कम है और उनके भगवान तक पहुँचने का जो रास्ता है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो अगर वो बहुत अच्छा वेद का ज्ञान रखता हो, शास्त्र का ज्ञान, पहली बात तो उनको ज़रूरत नहीं है। दे शुड फोकस इंटायरली ऑन द वर्क दे हैव बिन एलोकेटेड टू। उनको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। लेकिन अगर आजकल के कलयुग में अगर उन्होंने ऐसा ज्ञान रखा भी, कोई शास्त्रों का ज्ञान किसी को हो गया, वेदों का हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ब्राह्मण बन गए। नो, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मणों का मतलब होता है एक ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न पुत्र को ब्राह्मण बोला जाएगा। अगेन फिर यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है, अब कोई ब्राह्मण है लेकिन दुनिया भर का गलत काम कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है या फिर तरह तरह का इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, कोई वेद पुराण का उसको ज्ञान नहीं है, हर तरीका से पतित है, तो फिर उसको भी उस पूजा का बात नहीं आता है, फिर वो पतित ब्राह्मण हो गया। फिर ये सारी चीज़ें जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। एक योग्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कि पूरी तरह से वेद या शास्त्र का, या फिर पूरी तरह से नहीं भी तो बेसिक नॉलेज रखता हो, उसके सारे जो कर्म हैं वो शास्त्रोक्त रीति से हों, ऐसे विद्वानों की संगत करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से, उनको आमंत्रित करने से अपने यहाँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से, उनको मान देने से, उनको दान देने से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये लोग तो सुधर ही जाता है। आपने पढ़ा, मतलब जब मैंने आपको बताया अभी किससे आपकी आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, ये सब लौकिक लाभ है। इसके साथ साथ परलौकिक
सद्गति भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको साइटेशन दिया पद्म पुराण के 60 खंड का, भीष्म और पुलस्त्य ऋषि के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था वो आपको बताया। इससे आपको निश्चित रूप से पता चल गया होगा ब्राह्मणों को, जिनको भूदेव भी बोला जाता है, उनका क्या महत्व है और क्यों महत्व है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और शीघ्र ही अगर आप उनके सानिध्य से वंचित है तो शीघ्र ही आप किसी ब्राह्मण देव के सानिध्य को प्राप्त करें, उनको अपने घर में आमंत्रित करें, यज्ञ करवाएं, उनकी पूजा करें, दान दें, उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका लोक और परलोक दोनों में सद्गति होगी। कल मैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।